हेलो स्टूडेंट, और कैसे हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम अपने ऑनलाइन क्लास में क्या कहते हैं, आज ट्रेन वाला जो ट्रेन टॉपिक पढ़ाया था हमने, उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे। हमने आज इस ऑनलाइन क्लास में 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। 5 क्वेश्चन कराएंगे और देखिए कि हमने जो अपना इसका जो पहला पार्ट पढ़ाया था ट्रेन से संबंधित वाला, ट्रेन के ऊपर जो हमने पहला वाला पार्ट पढ़ाया था, उस पर उसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देने वाली बात है। जो पहला आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तभी वाला आपको समझ में आएगा। और जो पॉइंट हमने उसमें नोट करने के लिए बताए थे, उसको बहुत बारीक ढंग से इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन आपका ईजिली कैसे सॉल्व हो जाता है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही। देखिए फार्मूला केवल एक ही है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। बस जो हमने पिछले वाले जो इसका पहला पार्ट था ट्रेन से रिलेटेड, उस पर जो हमने जो कुछ पॉइंट दे रखे थे उसको बस ध्यान में रखना है और उसको ढंग से अप्लाई करना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अ ट्रेन of length 100 meter, a train of length 100 meter cross another train of length 150 meter running on a parallel track in opposite direction। ठीक है, देखिए एक ट्रेन जो है, ट्रेन 1 की जो लेंथ दे रखी है वो L1 दे रखी है। L1 इक्वल टू मान लेते हैं 100 मीटर दे रखी है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ L2 दे रखी है 150 मीटर। ठीक है, ये पहला सेंटेंस का है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन देखिए क्या है, अपोजिट है। ठीक, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, क्रॉसिंग टाइम कितना है इनका, क्रॉसिंग टाइम है आपका 9 सेकंड दे रखा हुआ है इसने। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ अ ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर इज 40, और इसकी जो स्पीड दे रखी है V2 कह लीजिए 40 किमी पर आवर दे रखा हुआ है। ठीक, और स्पीड और व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ लेंथ एंड, इसकी स्पीड हमें V1 क्या बतानी है, क्वेश्चन मार्क है, बताना है इसको। ठीक, तो अब इसको कैसे निकालते हैं। ट्रेन ऑफ अ लेंथ, देखिए जब हमने ये कहा था तो इफेक्टिव, देखिए टाइम वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का सीधा फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का सीधा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब हमें ये देखना है कि क्रॉसिंग टाइम कितना दे रखा हुआ है। देखिए दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इधर मूव कर रही है और एक इधर मूव कर रही हैं। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर है। ठीक, तो अब मूविंग क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो एक काउंट हमने उसमें देखिएगा काउंट ऑफ टाइम बताया था कि हम कब कहते हैं कि वो क्रॉस किया है। तो जब सीधे ये 100 मीटर वाली ये है, ये इधर जब मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रही है, तो हम टाइम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 150 मीटर यहाँ से, कि जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट एकदम सामने हो। ठीक, तब हम वो टाइम काउंट करेंगे कि इसको क्रॉस करने में कितना समय, काउंट ऑफ टाइम हो गया ये, मतलब इस पोजीशन से हम टाइम को काउंट करेंगे कि कब क्रॉस करें। और जब क्रॉसिंग पोजीशन में क्या होगा, क्रॉसिंग पोजीशन में ये हो जाएगा, ये आपकी ट्रेन 100 मीटर वाली यहाँ पर 150 मीटर में, यानी इसका जब ये पॉइंट इधर चला जाए, यानी इसका एंडिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से वो हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए इस पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको यहाँ से क्या कहते हैं, चलने में कितना समय, पार करने में कितना समय लगा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट को, ये और प्लस
ये भाई ये भी इसने पहले क्या थी, ट्रेन की पोजीशन थी ये थी, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से हमने काउंट किया, फिर जब ट्रेन क्रॉस कर गई तो यहाँ पहुँचा। तो अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 100 प्लस 150, ये इफेक्टिव डिस्टेंस आ गई। और क्रॉस करने में कितना समय लगा है 9, तो वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसका मतलब v1 प्लस 40, ये इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी। अब देख हमें टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है और इफेक्टिव वेलोसिटी ये पता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, क्रॉस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा v1 प्लस 40 इक्वल टू ये 100 प्लस 150 अपॉन 9, कितना 250 अपॉन 9, और ये v1 प्लस 40 तो 9, v1 प्लस 360 इक्वल टू 250, तो 9 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे। अच्छा ये सॉरी ये आपका मीटर में दे रखा हुआ है, ठीक, और ये किलोमीटर में दे रखा हुआ है, तो ये मीटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 मीटर है ना, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 मीटर है, तो 0. क्रॉसिंग टाइम कितना है 9 सेकंड है। अच्छा तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी जगह 40 जगह क्या लिख लेते हैं हम, ये है इफेक्टिव, इसको 40 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, v1 प्लस 40 इंटू किलोमीटर है तो हो जाएगा आपका 5/18, ये हो जाएगा 18, 1000 इंटू 60, 1000 इंटू 36 इंटू 60 कैंसिल होगा, बस ठीक 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा v1 प्लस 200 अपॉन 80, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 18, ये 100 अपॉन 9, तो ये v1 प्लस 100 अपॉन 9 इक्वल टू ये 250 अपॉन 9, ये 9 v1 प्लस अपॉन 9 इक्वल टू 250 अपॉन 9, तो ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 9v1 इक्वल टू आ जाएगा 250 से ये 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये v1 जो आपका आ गया इसको यहाँ अरेंज कर देते हैं, यहाँ अरेंज कर देते हैं ये, तो 9 v1 इक्वल टू 150, तो v1 इक्वल टू 150 अपॉन 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 यानी 50/3, तो v1 इक्वल टू 50 अपॉन 3, इसको मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 18/5, 5 हम 50 और 3 × 6 = 18, कितना 60 किमी/आवर, यानी इसकी पहले वाली की स्पीड कितनी निकल गई 60 किमी/आवर, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे कितने का होता है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया बच्चों ये,
ये टॉपिक कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। A train traveling at 44 km/h crosses a man walking with speed 8 km/h in the same direction। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हुआ है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक, ये सेम डायरेक्शन। स्पीड ऑफ द इन सेम इन 15 सेकेंड, कितने सेकेंड में? 15 सेकेंड में पार किया है, ठीक। ये पहला है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 km/h क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग विथ अ स्पीड 8 km इन द सेम डायरेक्शन इन 15 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है जो क्या कहते हैं 40 किमी प्रति घंटे की 44 किमी प्रति घंटा की स्पीड चल रही है, और एक मैन है जो मतलब 8 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और कितने देर में पार कर रही है ट्रेन उसको, उस आदमी को 15 सेकेंड में, ठीक। अब दूसरी पहली लाइन हो गई। ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा। इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ वोमेन, ठीक है, वोमेन आ गई है, वोमेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। देखिए दूसरी लाइन क्या कह रही है इस क्वेश्चन की कि देखिए एक ट्रेन जो 40 किमी जिसकी स्पीड कितनी 44 km/h है, और एक मैन जो मतलब 8 km के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कितने सेकंड में पार कर रही है उसको? 15 सेकंड में, ठीक। और वही यदि वाली ट्रेन जो है एक औरत जो उसकी तरफ आ रही है, ठीक। एक मिनट, इसको सेंटेंस पूरा करते हैं। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ वोमेन, ठीक। तो अगर दूसरी औरत जो अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन की तरफ आ रही है और ट्रेन उसको कितनी देर में क्रॉस कर रही है? 10 सेकेंड में, तो वोमेन की स्पीड क्या होगी, ठीक। एक ये ट्रेन है, एक ये आदमी है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो कितने क्रॉसिंग टाइम कितना लग रहा है? क्रॉसिंग टाइम जो लग रहा है इसका 15 सेकंड है, ठीक। ये पहली कंडीशन है, मतलब पहला सेंटेंस है। और ठीक, और एक ऐसे ही कि ट्रेन जो है ये जा रही है, और जो औरत है, अब औरत ये मैन है और ये वोमेन है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये है सेम डायरेक्शन का मोशन है, सेम डायरेक्शन, और ये है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो कितने सेकंड में पार कर रहा है? क्रॉसिंग टाइम इस केस में क्या है उसका? ट्रेन का क्रॉसिंग टाइम है 10 सेकंड, ठीक। तो हमें स्पीड बतानी है औरत की, बताना क्या हमको? स्पीड ऑफ वोमेन, ठीक। तो इस केस में इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है इसके ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगी? निगलेक्ट होगी। तो हम अगर उस काउंट टाइम की बात करें तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको इस आदमी औरत को क्रॉस करने में उसको अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? इसमें इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस केस में इफेक्टिव
वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन है। मान लो कि इसकी वेलोसिटी क्या कहते हैं v है, तो ऐसी कितनी वेलोसिटी दे रखी हुई थी 44 किमी पर हावर। ये तो 44 किमी पर हावर है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी दूंगा। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो इफेक्टिव वेलोसिटी ये हो जाएगी, ठीक। और क्योंकि यहाँ लेंथ पता नहीं, और यहाँ पे इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 44 माइनस 8, ये इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी इस केस में। इस केस में इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 प्लस 44, क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। यहाँ पर गलत लिख दिया है, इफेक्टिव ये है मोमेंट की है, इफेक्टिव वेलोसिटी v प्लस 44 हो जाएगी, ओके। और इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में, इफेक्टिव डिस्टेंस जो हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओमेन की जो चौड़ाई है वो मतलब इसके कंपैरिजन में लेंथ जो है इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक। उसमें मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस वाला जो हमने जब ट्रेन का जो हमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जैसे पोल है या व्यक्ति है, इसको पार करने में जो इफेक्टिव डिस्टेंस जो काउंट हो, क्योंकि इसके उस ट्रेन की लंबाई की तुलना में निग्लिजिबल है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, उसको ट्रेन को अपनी ही लंबाई के बराबर जो दूरी चलेगी तभी हम कहेंगे कि वो मतलब उसको क्रॉस किया, उतनी ही वही डिस्टेंस उसको क्रॉस करने वाली मेन डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ LNTH ऑफ ट्रेन, ठीक। तो ये इस केस की बात हो गई। इसमें इफेक्टिव वेलोसिटी हो गई, इफेक्टिव डिस्टेंस मान लीजिए, इफेक्टिव डिस्टेंस भी लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी इस वाले केस में। ये दोनों केस ये हैं, ठीक। तो इसमें हमने लेंथ इसकी मान ली है L, ठीक। तो अब पहले तो L इसके हिसाब से कितना निकालेगा, v प्लस 44 इजकल टू L अपॉन 10 सेकेंड। ये ओमेन वाला केस बन गया, ठीक है। और उसमें केस जो पहला वाला केस है मैन वाला, उसमें जो हो गया L अपॉन 15 इजकल टू 44 माइनस 8, ये वाला केस बन गया। अब देखिए ये दोनों केस से दो इक्वेशन बन गई, इससे हम L की वैल्यू निकालेंगे, इसमें L की वैल्यू पुट करेंगे और क्या कहते हैं हमारा भी निकल आएगा। देखिए इससे L की वैल्यू कितनी आ रही है, L इजकल टू 44 माइनस 8 36 इंटू 15 सेकेंड है। पहले तो इसको हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड पे इसको, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 अपॉन 18 इक्वल टू L अपॉन 5। तो ये हो जाएगा आपका 5×10 यानी 150 मीटर की लेंथ आ जाएगी, ठीक। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो ये भी प्लस 44 इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा ये 150 अपॉन 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 18/22, ठीक। तो 9v प्लस 10 11 इक्वल टू ये 15 इंटू 9 ये हो गया। तो 9v इक्वल टू कितना 15 9 है 135 माइनस 110, तो 9v इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 20 25, तो v इक्वल टू 25/9, इसको 18/5 से वो कर देंगे, 18/5 से डिवाइड कर दें तो ये किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा। 9 2 जा ये 25, 5 × 2 यानी 10 किमी पर हावर स्पीड आ जाएगी इस लेडीज़ की, ठीक।
ठीक है, दोनों केस हमने स्टडी की, ठीक है, और उससे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब तीसरा को ये हो गया हमारा। अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन। ये समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? कुछ नहीं, दोनों केस की स्टडी कर लिया और फिर उसके बाद इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव वेलोसिटी की हेल्प से हमने क्या कहते हैं, ये हमने उनका टाइम कैलकुलेट कर लिया कि मतलब उस ट्रेन उस ओमेन की स्पीड कितनी। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इजी है, ये सब सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन, कॉमन ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे सारे आए हुए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन आगे बात, अपोजिट डायरेक्शन एट 72 किमी/आवर एंड 108 किमी/आवर cross each other in 10 सेकेंड। ठीक, इसमें देखिए कि दो ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेन की लेंथ कितनी है, इक्वल लेंथ की है, और कि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का है, और उनकी वेलोसिटी अलग अलग दे रखी है, और एक दूसरे क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 10, यानी काउंटिंग टाइम, वो टाइम है जिसे मतलब क्या कहते हैं, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इन 10 सेकेंड। इन हाउ मच टाइम, ठीक, इन हाउ मच टाइम डज द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस a platform of length 350 मीटर। ठीक, ये है पहले लाइन का मतलब बता दिए हैं कि दो ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड 72 किमी/आवर एंड 108 किमी/आवर क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड। पहले केस में क्या दे रखा है कि एक ट्रेन ये है, ट्रेन T1, एक ट्रेन T2, ठीक है, इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L है, दे रखा हो क्वेश्चन में। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका V1 मान लेते हैं 72 किमी/आवर और इसका V2 मान लेते हैं मान के लेते हैं दे रखा 100 किमी/आवर दे रखा है। ये पहला केस है पहले लाइन का। तो कितना क्रॉसिंग टाइम कितना इनका बन रहा है, क्रॉसिंग टाइम कितना है, क्रॉसिंग टाइम है इसका 10 सेकेंड। ठीक, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी डिफरेंस ऑफ एडिशन ऑफ सम ऑफ वेलोसिटी 72 + 108 कितना हो जाएगा 180 किमी/आवर, ये हो गया। और इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव डिस्टेंस जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी L + L यानी 2L। ठीक, 2L हो जाएगी इस पे इफेक्टिव इस केस में। अब ये कि इन हाउ मच टाइम डज द फर्स्ट ट्रेन यानी पहली वाली ट्रेन, एक ये है ट्रेन फर्स्ट, ये प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक,
इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इसका लेंथ L है और इसका लेंथ कितना है 350 मीटर है। जिसको क्रॉस करने में कितना टाइम, क्योंकि इसमें दोनों ही लेंथ या काउंटेबल है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी L + 350 इफेक्टिव डिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं एक मोशन में है और एक दूसरी मोशन में नहीं, तो इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव वेलोसिटी जो होगी ट्रेन की ही वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कितना पर ट्रेन कितना 72 किमी/आवर है। अब क्रॉस करने में यानी क्रॉसिंग टाइम बताना है इसको, प्लेटफॉर्म का क्रॉसिंग टाइम बताना है, इसमें ये बताना है। तो क्रॉसिंग टाइम के इफेक्टिव डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव वेलोसिटी। अब चूँकि ये मीटर में दे रखा हुआ था, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 × 5/18, तो 18×72 यानी 4×5 यानी 20 मीटर/सेकंड आ जाएगा। तो क्रॉसिंग टाइम कितना हो जाएगा इसका, क्रॉसिंग टाइम जो हो जाएगा आपका L + 350/20 ये, ठीक है। तो यानी L की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी पहले। तो L की वैल्यू तो हम फर्स्ट वाले कैसे पता कर लेंगे, ठीक है। इसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी, इफेक्टिव जो है डिस्टेंस ये दे रखी है, तो इसको देखेंगे तो क्रॉसिंग टाइम कितना, क्रॉसिंग टाइम इसके लिए कितना था, क्रॉसिंग टाइम तो इफेक्टिव डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव वेलोसिटी। तो ये क्रॉसिंग टाइम कितना 10 दे रखा था, और ये 180 इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 180 × 5/18 10 55 50 ये हो जाएगा 2L/50। तो ये हो जाएगा 52 यानी L = 250 मीटर लॉन्ग, H = कितना 250 मीटर लॉन्ग आ गया ये 5 10 50 25, ठीक है।